हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को। तो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और काफी जो बेसिक नॉलेज है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का वो यूज होने वाला है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाइए, वो जो हमारे 2-3 वीडियोस हैं इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर पे, उसे देख लीजिए एक बार। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, आपको कंप्लीटली जो एक्सरसाइज होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे आप खुद से। ठीक है, ये वीडियो जो बन रही है ये तो उन बच्चों के लिए है जो अगर वो देखने के बाद भी अगर उनको लगता है कि हाँ कि समझना है क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है, बोर्ड में कैसे आंसर लिखने हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यहाँ पे गौर किस पे करना है, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह का वेरिएबल है। अगर x है तो x ही थ्रू आउट रहेगा, नो मैटर x की पावर क्या है। ठीक है, x की जगह अगर उसी सेम इक्वेशन में y आ जा रहा है, z आ जा रहा है, तो हम उसे सिंगल वन वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो यहां पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वेरिएबल गिरेंगे। x हमारा एक वेरिएबल है, ये दोबारा सिर्फ x आया है। ठीक है, तो और इसके बाद तो हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x की पावर 0। ठीक है, तो हमारे थ्रू आउट क्या चल रहा है, एक ही वेरिएबल, दैट इज x। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्लियर। तो अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ओके। अब रीजन इसने बोला क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। ठीक है, ये आप रीजन दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अगेन बेसिक क्या है, एक ही हमारा वेरिएबल होना चाहिए। क्या इसमें एक ही वेरिएबल है, हाँ या ना, यस और नो, जाके जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि सेकंड पार्ट में हमारे पास एक वेरिएबल है, 2 है, 3 है या फिर नहीं है। ये भी एक ऑप्शन है कि नहीं है, तो फटाफट जाइए बताइए। तो जिन बच्चों ने कहा वन वेरिएबल, उनका आंसर है सही। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है यहां पे सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल है, दैट इज y। तो ठीक है, अब ये सेम चीज जो आप ऊपर लिखेंगे वो यहां पे लिखेंगे, बस फर्क कितना होगा, x की जगह आपको लिखना है y, x की जगह क्या लिखना है, y। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट contains only one variable that is our y। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट क्या करना है आपको, हर जगह लिखना है। अगर हाँ है तो, अगर ना है तो नो लिखना है। नो पे रीजन दे देंगे कि यहाँ पे एक से ज्यादा हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो थर्ड पार्ट देख के मुझे बताइए, 3 प्लस टी रूट 2। तो इस क्वेश्चन को करके बताइए, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, हाँ या ना, हाँ या ना। फटाफट इसको देख के बताइए, हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। फटाफट चेक करिए, बताइए। अगर नहीं है तो हमारे पास इसका रीजन भी होना चाहिए कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। चलिए फटाफट सोच के बताइए कि यहां पे आपको फोकस कहां करना है, वेरिएबल्स पे। तो अब इसमें ना आपको एक ट्विस्ट दिया गया है। यहां पे क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आ गया हमारे पास ट्विस्ट। क्या आ गया, ट्विस्ट। और ट्विस्ट कहां पे है, ट्विस्ट है बच्चों यहां पे। तो यहां देखिए ये क्या बोला इसने, रूट टी बोलूं या फिर मैं बोलूं 3 raised to the power 1/2 प्लस
t अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, पावर कैसा है हमारा फ्रैक्शन में। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि ये तो पॉलीगॉन ही नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल वो होगा जो वेरिएबल में पावर जो होगी हमारी वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, पावर फ्रैक्शन में है, दैट इज 1/2। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। दिस इज नॉट अ polynomial as the power of the variable with constant 3 is 1/2। ठीक है, शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों के साथ। आपको पेपर में अगर मान लो बाय चांस 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्वियस सी बात है यार, आपको बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो इस पे आने वाला भी नहीं है, हो सकता है कि एक एमसीक्यू पूछ ले। ठीक है, तो क्या बोलना है, अगर रीजन बोलता है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ द वेरिएबल विद कांस्टेंट 3। कांस्टेंट स्पेसिफाई करना है कि देखो यहाँ पे दो टी की दो पावर है, एक 1/2 है और एक 1 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, वरना टीचर ये कह के नंबर काट सकते हैं कि आपने ठीक से नहीं बताया। ठीक है, चलो अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है y प्लस 2y। क्वेश्चन सही है ये, y प्लस 2y। लेट मी चेक वंस क्वेश्चन। ओके, तो ये 2/y है। ठीक है, क्वेश्चन है y प्लस 2/y। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y प्लस 2 रेज़ टू द पावर y माइनस 1 आया ना। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो यहां पे जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, बड़ी कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ठीक है, अब वो सिंगल वेरिएबल है, डबल है, ट्रिपल है, या 4 वेरिएबल है या 6 वेरिएबल है, उसका तो बाद में बात आता है, पहले इसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहीं पे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 हमें रिप्लेस करना है। क्लियर? चलिए, अब आता हमारा फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे सारी पावर्स जो है पॉजिटिव में है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि हमारे पास 3 वेरिएबल है, x, y एंड t। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x10 प्लस y³ प्लस t रेज़ टू द पावर 50। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव हो, होल नंबर हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट contains 3 variable x, y and t। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमें कह रहा है बहुत प्यार से कि यहाँ पे हमें लिख देना है कोफिशिएंट को। क्या लिख देना है? कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट लिखने में कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ठीक है, तो पहले तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको पहले सजा लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1।
सिंपल। अब सेकंड पार्ट देखिए, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओके या, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक सेकेंड, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हम लोग पावर में लिख रहे हो, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें सिर्फ कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। आंसर क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक द क्वेश्चन वंस, यही है कि नहीं। ओके, तो ये π/2 है, 2 पाई नहीं है, ठीक है। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ लगा हुआ कांस्टेंट। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2, सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब √2x - 1, अब यहां तो है ही नहीं, यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √2x आया ना। तो यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट निकल के आता है वो कितना आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब 0 से किसी भी नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। तो इसी कंसेप्ट को यूज किया है हमने, और इस क्वेश्चन, इस जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व किया है। क्लियर। चलिए आगे आता हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटे तरीके से करेंगे। डिग्री, अभी मैंने बताया था क्या हमें, डिग्री, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। यहां पे देखेंगे हमारा क्या बोल रहा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। एंड हमारा क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहां पे हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट है किसका, बाइनोमियल का और मोनोमियल का। जो बच्चे अभी भी, मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिना इंट्रोडक्शन देखे हुए आ गए हैं, कह रहे हैं एनसीईआरटी करते चलो करते चलो करते चलो, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है कि बाइनोमियल क्या है, 2 टर्म, एक पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, एक पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, ठीक है। तो हमारे पास बाइनोमियल बनाना है और डिग्री 35, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, और उसकी पावर क्या रख दूंगा मैं, 35 प्लस कोई भी एक कांस्टेंट रख दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं x⁻³ 35 प्लस 1, यहां पे आप -1 रख लीजिए, √2 रख लीजिए, कुछ भी रखिए, नो मैटर, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल यानी एक ही हमारे पास रहेगा, ठीक है, एक ही टर्म रहेगा, और डिग्री क्या है हमारे पास 100, डिग्री क्या है 100, तो इसकी पावर हो जाएगी 100, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं 2 भी लगा दूं, ठीक है, यानी उस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट भी लगा दूं, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यू आर करेक्ट।
अनलेस एंड अनटिल आपने एक वेरिएबल रखा हो और उसकी पावर जो हो जो क्वेश्चन में गिवन हो, इस केस में 35। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम ही चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे चलो एक इरेशनल नंबर रख लेते हैं हम, और यहाँ पे वेरिएबल हम एज अ टी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी? अगर किसी भी चीज में डाउट है, किसी भी चीज में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखते ही पता लग रहा है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द जो हमारा वेरिएबल हो। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3 है। अब इसको अब डिग्री, बस डिग्री पे फोकस। ठीक है, प्लस माइनस क्या, अब कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है। तो इस पार्ट में कितना हो जाएगा हमारा, एक ही वेरिएबल है, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो उसका जो पावर है वो कितना है, 2 है। अब इस केस में हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ टी रेज़ टू द पावर 1 टी होता है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी, लेट्स सपोज जी है, उसकी पावर मैं क्या कर देता हूँ 0। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी उसकी डिग्री, 0। क्लियर, चलिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कैसे पता लगेगा, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्या, सॉरी 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, जिसपे हमारा 4th चैप्टर बेस्ड है। ओ सॉरी 10th क्लास का, थोड़ा सा हम एक जन आगे निकल गए। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे x1 है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वही होगा 3, एंड दैट इज क्यूबिक। अब यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को भी, एंड देन उसके बाद आप देखेंगे क्या है, 2 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और सॉरी डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी, एंड अगर डिग्री 2 है तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस क्या है, एक्स, तो x प्लस 1 लिख दूंगा, यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 1, तो 1 यानी लीनियर। ठीक है, अब 3 अब बताने की जरूरत है सब, हाँ, ये तो कमेंट सेक्शन में दाएं दाएं आपको जाके बता देना है कि ये सर जी ये है तो है, हम गलत नहीं है, हम लोग डिग्री का कंसेप्ट समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए भले से हमारे पास टर्म एक ही है, लेकिन पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना आपके एक कंसेप्ट को ना ब्रश अप करना चाहूंगा। कंसेप्ट कौन सा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया है, दैट इज मोनोमियल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था बाइनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म। अगेन ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड मोनोमियल। ठीक है, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म के बेसिस पे हमारा आता है। क्लियर है बात, चलिए। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।